4 स्टार मीडिया के क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का शैलजा ग्राउंड में शानदार इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में जुमला 24 टीमों ने हिस्सा लिया। 2 जनवरी को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबले में पाशा 11 और यार्कशायर मद मुकाबिल थे। यार्कशायर ने पहले बल्लेबाजी की और जुमला 132 रन 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान से बनाए। इस निशाने का ताक़ुब करते हुए पाशा 11 ने इस निशाने को 17 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान से उबर कर लिया। पाशा 11 के बैट्समैन अर्जुन सिंह और शाहनवाज ने शानदार जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। शाहनवाज ने 41 रन बनाए और 3 विकेट लिए, जिस पर इनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सरफराज किया गया। जबकि निजामाबाद के स्टाइलिश बैट्समैन व ऑलराउंडर मोहम्मद मुबीन को पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड का हकदार करार दिया गया। इनामी प्रोग्राम में निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, साबिका मेयर डी संजय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर अहम एजाजी मेहमानान में इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम, टीपीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान और मोहम्मद ईसा, सिटी मैनिटी सेल कांग्रेस नायब सदर आरिफ खान, सदर सदाए उर्दू मिर्जा अफजल बेग तेजान, प्रेस क्लब सेक्रेटरी बेरा शेखर, नेशनल काउंसिल प्रेस मेंबर गंगादास, सीनियर सहाफी ब्रदरान जमालपुर गणेश, चट्टम प्रसाद, सीनियर क्रिकेटर अब्दुल हलीम भी शामिल थे। मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। विनर टीम को शानदार चमचमाते कप के अलावा 50,000 रुपये नकद और रनर टीम को कप के साथ 30,000 रुपये नकद इनाम दिया गया। 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद, बबुली नरसैया, जनरल सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन, अफजल खान परवाज टीवी, एम माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा ने फाइनल की रनर और विनर टीमों को मुबारकबाद दी और मेहमानों ने टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर 4 स्टार मीडिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर क्रिकेट और दीगर खेलों के लिए एक वसी वॉरिस स्टेडियम की जरूरत पर जोर दिया गया, जिस पर एमएलए भूपत रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस टूर्नामेंट के अहम माविनीन में अब्दुल मन्नान सीईओ एमजे ग्रुप, 4 स्टार मीडिया के सरप्रस्त मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद शमशुद्दीन, मोहम्मद उमर उर्फ जिम्मी के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर माविनीन व जिम्मेदारान को मोमेंटोज भी पेश किए गए और खिदमात की सताइश की गई। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, साबिका मेयर डी संजय और इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने खेलों की अहमियत व जरूरत और इस तरह के टूर्नामेंट की इफादियत पर रोशनी डाली और हमेशा अपने ताउन का तयक़ुन दिया। स्पोर्ट्स में तो जीतना हारना मामूली है, so participation is more important than whether we win or lose. So इसमें 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता और फ्रेंडशिप बढ़ता और इसमें क्या रहता वो फिजिकल फिटनेस भी आ जाता एंड आउटलुक भी बढ़ जाता। तो whether in a life also something you lose somewhere, so you win somewhere, ऐसा कैसा एडजस्ट करना। winning people think that they have to maintain the status quo and losing people will think that they have to win again. तो इसमें बहुत सीखने का है स्पोर्ट्स में, तो डेफिनेटली इसको तो ज़्यादा मदद मिलना चाहिए। तो इससे पहले जो गवर्नमेंट थे वो नहीं दिए, बोले मगर नहीं करे। तो डेफिनेटली कलेक्टर से बात करेंगे, किधर भी जगह ढूंढ लेंगे, किधर तो इवेंट आउटस्कर्ट्स तो जगह मिले तो डेफिनेटली आई पुट अ नोट टू द चीफ मिनिस्टर and we need really a big ground for multiple sports complex including outdoor and indoor. कोई अवसर दिया उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। दोनों टीम में हमें, मैं और आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर भूपत रेड्डी साहब एमएलए, ऑलमोस्ट 1 घंटा क्रिकेट एंजॉय करे। दोनों भी टीम बहुत अच्छा खेले। जो लास्ट के जो बैट्समैन थे उनका पार्टनरशिप बहुत अच्छा था। हाँ, और रही बात स्टेडियम की, कांग्रेस की हुकूमत में स्टेडियम बनाया गया था, आपको याद होगा राजीव गांधी स्टेडियम बना था, फिर बाद में फॉर सम रीजंस मेडिकल कॉलेज की वजह से जो है, फिर जो उसके बाद में गवर्नमेंट बना
10 साल तक स्पोर्ट्समैन को नेग्लेक्ट करते आए हैं और कोई नई ग्राउंड नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ निजामाबाद में अपना लेजिस्लेटर तो आया नहीं, फिर भी स्टेट में गवर्नमेंट है, हमारे बगान में हमारे डायनामिक एमएलए है। मेरे तरफ से निजामाबाद अर्बन और स्पोर्ट्समैन के तरफ से और हमारे जो स्पोर्ट्स लवर्स है, यहाँ पे कोचेस है, पुलिस वाले हैं, बहुत लोग उन पर सबके तरफ से निजामाबाद स्पेशली निजामाबाद यूथ और स्पोर्ट्समैन के तरफ से मैं एमएलए साहब को रिकमेंड करता हूं कि आप स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल लिखिए कि यहाँ पे जरूरत है एक आउटडोर स्टेडियम ही नहीं और एक इंडोर स्टेडियम भी चाहिए। हमारे सारे लोग ये स्पोर्ट लवर जो भी है आइडेंटिफाई करेंगे, 1-2 लाइन्स आइडेंटिफाई करके आपको रिकमेंड करके देंगे। 55 ఇయర్స్ నుంచి కోచులు లేకున్నా కూడా నిన్నటి వరకు మన బాక్సింగ్ లో కానీ హాకీలో కానీ జాతీయ అంతర్జాతీయ ఘనత తీసుకొచ్చిన ఘనత క్రీడాకారులు ఉంది. మళ్ళీ మీ లీడర్లు చూస్తే మాత్రం సీఎం స్థాయి లీడర్లు ఉన్నారు, కానీ 25 ఇయర్స్ నుంచి స్పోర్ట్స్ గురించి ఆలోచించే నాదులు లేదని చెప్పి మేము బాధపడుతున్నాం సార్. ఇప్పటికైనా మన నిజామాబాద్ లో మీరు ఇప్పుడు కొత్త మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది, గతంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి మనం తెలంగాణ ఎందుకు తెచ్చుకున్నామంటే ఉద్యోగాలు, వైద్యం, విద్య, ఉపాధి కోసం తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి వైద్యం లేదు, విద్య లేదు, ఏది లేదు సార్. ఇప్పటికైనా మీరు దాని గురించి నిజామాబాద్ జిల్లా గురించి కానీ తెలంగాణ గురించి మీరు గ్రహించి నిజామాబాద్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులు ఉన్నారు సార్, వారి గురించి కొంచెమైనా ఆలోచించి నిజామాబాద్లో మన కలెక్టర్ కూడా మైదానాన్ని తీసేస్తే మా క్రీడా సంఘాల